नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों भगवान श्री राम को पृथ्वी लोक छोड़कर विष्णु लोक जाना पड़ा। पद्म पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुँचे और उनसे अकेले में बात करने का निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनते हुए प्रभु राम उस संत को एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा किया और कहा, यदि उनकी और संत की चर्चा को किसी ने भंग करने की कोशिश की तो उसे वे स्वयं मृत्यु दंड देंगे। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए काल देव थे। वह उनको यह बताने के लिए आए थे कि उनका जीवन इस पृथ्वी लोक पर पूरा हो चुका है और उन्हें अब वापस अपने लोक जाना पड़ेगा और इस पृथ्वी लोक को छोड़ना पड़ेगा। इसी बीच अचानक बाहर द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान श्री राम से बात करने की इच्छा जाहिर की और कहा कि मैं भगवान श्री राम से मिलना चाहता हूँ, और कहा कि मुझे भगवान श्री राम के कक्ष में जाने दे। लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें लक्ष्मण ने कक्ष में जाने से मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा क्रोधित प्रवृत्ति के संत थे। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते थे। लक्ष्मण ने उनसे कहा कि वह कक्ष में नहीं जा सकते क्योंकि भगवान श्री राम किसी संत के साथ चर्चा में व्यस्त है। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हटे और अंत में कहा कि यदि तुम मुझे कक्ष में नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब लक्ष्मण समझ नहीं पा रहे थे कि वह अपने भाई की आज्ञा का पालन करे या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाए, और अगर ऋषि दुर्वासा कक्ष में गए तो प्रभु राम उन्हें मृत्यु दंड देंगे। तो फिर लक्ष्मण ने फैसला लिया कि वह खुद कक्ष में जाएंगे और अपनी ही बलि दे देंगे, लेकिन अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करेंगे और किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। फिर लक्ष्मण आगे बढ़े और उस कक्ष में चले गए जहां भगवान श्री राम उस संत के साथ चर्चा में व्यस्त थे। लक्ष्मण को अपनी चर्चा में बाधा डालते देख भगवान श्री राम ही धर्म संकट में फंस गए कि अब वह क्या करें। एक तरफ वह अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ वह अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। फिर श्री राम ने अपने भाई को मृत्युदंड देने के स्थान पर राज्य और देश से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। उस युग में देश निकाला देना मृत्युदंड के बराबर ही माना जाता था। लेकिन लक्ष्मण जो अपने भाई श्री राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने फिर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। फिर लक्ष्मण सरयू नदी के पास गए और नदी के अंदर जाते ही वह अनंत शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक में चले गए। अपने छोटे भाई के वियोग में भगवान श्री राम भी नहीं रह पाए। वह हमेशा दुखी रहने लगे। जिस तरह श्री राम के बिना लक्ष्मण जी अधूरे थे, उसी तरह लक्ष्मण के बिना श्री राम जी भी अधूरे थे। उन्होंने भी इस लोक से जाने का विचार बनाया। तब प्रभु श्री राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों और अपने छोटे भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर श्री राम सरयू नदी के बिल्कुल बीच में पहुंच गए और अचानक गायब हो गए। फिर थोड़ी देर बाद नदी के बीच से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की तरफ चल दिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह भगवान श्री राम इस पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने वैकुंठ धाम गए। आगे भी आपको हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।